गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों हम कह रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। इसमें हम 3.1 और 3.2 कर चुके हैं। 3.2 में 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब चलेगा आज हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट पहले समझ लेते कहता क्या है। फोर्थ पार्ट में पहले आपको फाइंड करना है कि जो इक्वेशन दी है वो संगत है या असंगत है। संगत होंगी तो आप ग्राफ बनाएंगे, असंगत होगी तो आप ग्राफ नहीं बनाएंगे। मतलब कंसिस्टेंट आते हैं तो आपने ग्राफ बनाना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और आता है इनकंसिस्टेंट तो आपको ग्राफ नहीं बनाना, वहीं लिख देना इनकंसिस्टेंट और आंसर हो जाएगा हमारा खत्म। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। तो इस 5 को इधर ले आओ, किसका हो जाए बेटे? माइनस का। तो बताया था कंपैरिजन विद बच्चों क्या बताया था? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर करते हैं तुलना। खत्म हो गया बच्चों, x से खत्म हो गया बेटे। a की वैल्यू क्या आ गई? 1। y से y खत्म, b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1। c की वैल्यू कितनी है बेटे? -5। देखो x खत्म हो गया बेटे, तो उसे कोफिशिएंट कितना होगा? गुणांक कितना होगा बेटे? 1 होगा। y से y खत्म हो गया, b की वैल्यू कितनी होगी बेटे? 1 होगी। c की वैल्यू कितनी है बेटे? 5। इक्वेशन नंबर 2 करते हैं बच्चों। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? लिखा है पहले 2x प्लस 2y इज इक्वल टू बेटे 10। ये दिया है हमें बच्चों, तो यहां से क्या करो बेटे? इस 10 को इधर ले आओ। 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर बेटे 0। तो लिखेंगे कंपैरिजन विद क्या करेंगे बेटे? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करिए बच्चों। खत्म हो गया। a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 आ गई। y से खत्म, b2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 आ गई। c2 की वैल्यू कितनी है बेटे? c2 की वैल्यू बेटे -10। आप चाहो तो 2 से भाग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी क्वेश्चन सही में आएगा बच्चों आंसर्स। ठीक है बेटे, यहां तक कर लिया। अब आपको निकालना है a1 अपॉन a2 बच्चों। a1 कितना हमारे पास? a1 है बच्चों 1 और a2 कितना है बेटे? 2। तो आगे 1/2। ऐसे b1 अपॉन b2 निकालना है आप लोगों ने। b1 कितना बच्चों हमारे पास? b1 है 1 और b2 है बेटे 2, 1/2। ऐसे c1 बेटे c2 निकालना है बच्चों। कितना आ जाएगा? c1 कितना बेटे? c1 -5 और c2 बेटे -10। माइनस से माइनस खत्म हो गया। 5 1 से 5, 5 2 से 10 बेटे 1/2। तो ध्यान से देखो, तीनों क्या आगे बच्चों? बराबर आगे, 1/2 1/2 1/2। तो आप लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर बच्चों c1 अपॉन c2। जब तीनों बराबर आ जाएंगे बच्चों तो आप लिखेंगे इसको संगत। क्या लिखेंगे बेटे? संगत लिखेंगे। कंसिस्टेंट बच्चों क्या होगा बच्चों? कंसिस्टेंट बच्चों। ठीक है, जब संगत होगा बेटे क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट। और एक बात हो, जब तीनों बराबर होंगे बेटे तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? देयर इज अ मेनी सॉल्यूशन। क्या होंगे बेटे? अनेक हल होंगे। सही बच्चों। तो अब आपको संगत आ गया है तो आपने ग्राफ बनाना है बच्चों। पहले क्या बनाना है? ग्राफ। अगर संगत नहीं आता तो बेटे हम छोड़ देते हैं, यहीं आगे था हमारा आंसर। बट इनने कहा है क्वेश्चन में संगत आ जाए तो आप उसे ग्राफ बना के शो करेंगे पूरा। सही बच्चों, चलो तो ग्राफ बनाते हैं बेटे। तो इतना कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है? इक्वेशन दोबारा लिखनी है, ये वाली दोबारा लिखनी है बच्चों। यहां से फिर स्टार्ट होगा क्वेश्चन बच्चों दोबारा से। ठीक है, समझते हैं अच्छे से। इसे मैं हटा रहा हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं क्वेश्चन, बनाते हैं ग्राफ इसका सिंपल से। कोई भी वैल्यू आप इधर उठा के ले जाओ, कोई सी वैल्यू जो मन करता है आपका। तो मैंने यहां से y उठा लिया, इस साइड जाके किसका बेटे? माइनस का। तो भैया आप ऐसे बॉक्स बना देना। एक बना दोगे बॉक्स इस तरह से, बनाइए बॉक्स बच्चों। एक वैल्यू, 2 3 काफी है बच्चों। इतनी ये हो गया x और ये हो गया y, इतनी काफी है, इतना काफी चल जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से रखिए बेटे, इस साइड क्या है? y है। तो हम पहले y पे वैल्यू पुट करेंगे। मानो मैंने y पे क्या रखा बच्चों? पहले 0 धर दो। चलो y पे रखो 0। अगर आप यहाँ 0 रखोगे बेटे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। सही होता बेटे भाई। अगर आप y पे 0 रखोगे बेटे तो 5 में 0 जाएगी तो कितना बचेगा? 5 तो बचेगा। अब रखिए y पे 1 धर दीजिए। जो मन करे वो वैल्यू धर लो, 1 2 3 4 जो मन करे आपका। सही बच्चों, 1 धरेंगे यहाँ पर तो 5 में से 1 गया बेटे, कितना बचेगा? 4। अरे यार 1 पुट करोगे आप लोग तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 4 बचेगा। इस बार क्या रखा आप लोग? 2 पुट कर दो। यहाँ पर 2 पुट करेंगे बेटे तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ बेटे, कितना आएगा? 3 आ जाएगा बच्चों। समझ गए? एक क्वेश्चन बेटे समझ गए x बच्चों। अब दूसरी क्वेश्चन क्या थी? 2x प्लस 2y बराबर कितना बच्चों? 10। इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी उधर ले जाओ, कोई भी प्रॉपर्टी। ये फिर बेटे क्या करो? डिवाइडेड बाय 2 कर दो। चलो डिवाइडेड बाय 2।
डिवाइडेड बाय 2 करेंगे बच्चों। 2 से भाग करने पर, लिखना दोनों और, 2 से भाग करने पर से बच्चों करते हैं बच्चों 2 से भाग, तो होगा x प्लस वाई बराबर कितना है बच्चों 5। भाई मैं इस इक्वेशन 2 से भाग कर रहा हूँ क्योंकि बेटे सब 2 से भाग हो रहे हैं। 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10। तो देखो सेम एज, जैसे ये ऐसे सेम आ गई, सेम ऐसे आ गई बेटे जैसे ये थी, समझ रहे हो बच्चों, जैसी पहले वाली थी सेम ऐसी आ गई बच्चों, ठीक है। मतलब इसके पॉइंट भी वही आएंगे जो इसके आए हैं बच्चों। तो अब बनाते हैं हम इसे ग्राफ, ग्राफ बनाते हैं बच्चों। से भाई 1 2 3 4 5 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, 1 2 3 4 5। पहले x पे चलेंगे 5, y पे 0, x पे 5 बच्चों ये रहा, ठीक है। y पे 0 लिखेंगे नहीं बच्चों, यहाँ पर 0 0 होते हैं बच्चों, यहाँ पर 0 0। x पे 4, y पे 1, x पे 4 चलो बेटे ये रहा, और y पे 1, दोनों कहाँ मिलेंगे बच्चों, यहाँ पर आके मिल गए। से बेटे x पे 4 चलेंगे आप, ये रहा, और y पे 1, तो दोनों कहाँ मिलेंगे बेटे, देखो ये ऐसा जाएगा और ये ऐसा जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो अब x पे 3, y पे 2, x पे 3 चले, पहले x पे चलते हैं फिर y पे चलते हैं बच्चों। x पे 3 चलिए और y पे 2, दोनों कहाँ मिलेंगे बच्चों, लगभग यहाँ मिलेंगे, समझ गए बेटे। तो लाइन जो जाएगी बच्चों ये इस तरह से लाइन जाएगी, ठीक है बेटे, ये इस तरह से लाइन जाएगी बच्चों, समझ गए। अगर मैं इसके ग्राफ बनाऊं बेटे तो ये लाइन भी इसी के ऊपर जाएगी बच्चों, ये लाइन बेटे इसी के ऊपर जाएगी, क्योंकि सेम वैल्यू है बेटे तो सेम ही ग्राफ बनेगा। और जब लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी बेटे उसे बोलते हैं बेटे कॉन्सिडेंट लाइन, क्या बोलते हैं बेटे, संपाती रेखा। और रेखा संपाती होगी बेटे तो वहां पर सॉल्यूशन क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन। तो लिखेंगे देयर आर मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन से बच्चों मतलब अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब आप क्या होगा सर इसमें x और y की वैल्यू तो आई नहीं, अब एक दो यहाँ पे क्या लिखा है, x y के बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे बेटे जिन्हें हम नहीं शो कर पाएंगे, इतने सारी वैल्यू आएंगी। अब क्यों आएंगे बेटे, जो दूसरी लाइन है बेटे वो भी इसी पे जा रही है, तो जो वैल्यू उसकी होगी वो वैल्यू उसकी होगी, तो बेटे सेम सेम मान आते रहेंगे बार बार, समझ गए बेटे। यानी कि x का 2 आएगा तो y का भी 2, x का 1 आएगा तो y का भी 1, बेटे बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे ऐसे। तो बेटे कितना हुआ, देयर इज अ मैनी सॉल्यूशन। बस आपको क्वेश्चन यहाँ रख देना है, काम खत्म। तो बेटे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा समाप्त, करेंगे फोर्थ का सेकंड पार्ट, कर दो बच्चों फिर से। चलिए फोर्थ का सेकंड पार्ट कॉपी कर लीजिए बुक में से, फोर्थ का सेकंड पार्ट आप कॉपी कर लें बुक में से बच्चों जल्दी से, ताकि समझने में इजी रहे, ठीक है बच्चों। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, फोर्थ जब संगत आएगा बेटे तभी ग्राफ बनाएंगे आप लोग, असंगत पे ग्राफ नहीं बनेगा, सही बच्चों। क्या लिखा है, x माइनस वाई बराबर 8, 8 को इधर ले आओ, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर बच्चों 0। तो लिखेंगे कंपैरिजन विद, हर बार आपको इक्वल में 0 बचाना, सबको इधर लेके आना बेटे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करिए, खत्म हो गया। a1 की वैल्यू बच्चों 1, y से y खत्म, b1 की वैल्यू बेटे -1, समझना ध्यान से बच्चों। x खत्म हो गया बेटे तो a1 की वैल्यू 1 आ गई, y से y खत्म हो गया तो b की वैल्यू बेटे -1, क्योंकि पहले माइनस है बच्चों, इससे पहले c1 कितना आएगा -8, सेम एज लिखा है। नेक्स्ट इक्वेशन बेटे 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 से बेटे आप इस 16 को उधर ले आओ, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर बच्चों 0। लिखेंगे कंपैरिजन विद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 कितना 3 आ गया, b2 कितना -3 आ गया, c2 कितना -16 आ गया बच्चों, कितना आ गया -16। समझ गए बच्चों यहां तक। अब करेंगे हम a1 अपॉन a2 निकालिए आप लोग। a1 कितना बच्चों 1 है, a2 कितना बच्चों 3 है। ऐसे b1 अपॉन b2 निकालिए बच्चों, b1 कितना है -1 है और b2 कितना बेटे -3, माइनस से माइनस खत्म, कितना है बच्चों 1/3। c1 अपॉन c2 बेटे, c1 कितना 8 है बच्चों, c2 कितना 8 है, 8 अपॉन 16 माइनस है बच्चों, 8 भी माइनस है, दोनों माइनस बेटे, ये माइनस है ये भी माइनस, माइनस से माइनस खत्म बच्चों, कितना है 8 1 8 2 16,
कितना है बेटे 1/2। तो देखो दोनों तो सेम है, ये अलग है, तो लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है बच्चों c1/c2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। क्या लिखेंगे बेटे? असंगत। क्या लिखेंगे बच्चों? असंगत। क्या लिखेंगे बेटे? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट बच्चों क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। अगर असंगत आया तो वहीं छोड़ देंगे आप लोग, आगे नहीं करना है बच्चों, ठीक है बेटे? असंगत आता है तो ही ग्राफ बनाएंगे, वरना ग्राफ नहीं बनाएंगे। फोर्थ और सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा समाप्त। दैट इज क्लियर। अब जब आप लोग वीडियो देखें या आप लोग समझे क्वेश्चन बेटे, समझ में आए तो बच्चों कमेंट बोल दें या फिर बता दें कि हाँ सर क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है। आप लोग कोई बच्चा साथ नहीं देता इस बारे में बच्चों, पता कैसे चलेगा? से बच्चों, और आप लोग बता दें कौन कौन कहाँ से पढ़ रहा है। एक बार बच्चों जब भी वीडियो देखो तो बता दिया करो कि सर मैं इस स्कूल से हूँ और यहाँ पर से हूँ। यार इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इतना काम कर दिया करो आप लोग। फोर्थ का बेटे थर्ड पार्ट से बच्चों, फोर्थ का थर्ड पार्ट बेटे क्या है? 2x + y - 6 = 0 से बेटे हमें क्या करना है बेटे? फिर वही कंपेरिजन विद बच्चों, कंपेरिजन विद बच्चों क्या? a2x + b2y + c2 बराबर बच्चों क्या? 0 से तुलना करने पर से तुलना करने पर तुलना करिए बच्चों, खत्म हो जाएगा x। a2 कितना बच्चों? 2 आ गया, y खत्म, b2 कितना बच्चों? 1 आ गया, c2 कितना बच्चों? माइनस बेटे -6 आ गया बच्चों। कितना आ गया? -6। सही बच्चों। चलो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बेटे? सेकंड वाली लिखा है 4x - 2y = 4 से बच्चों इस 4 को पहले 4 ही दे, -4 है बच्चों, -4 है = 0 से बच्चों फिर क्वेश्चन बेटे वही आ गया। अब हमारे पास क्या रहेंगे? कंपैरिजन विद लिखेंगे आप लोग इंग्लिश में, और हिंदी में तुलना करने पर a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना, ये आप लिख लेना पूरा। तुलना करने पर बच्चों एक्सेस खत्म हो गया बेटे। a2 कितना आ गया? 4 आ गया, b2 कितना आ गया? -2 आ गया, c2 कितना है बेटे? -4 आ गया। अब आपने क्या करना है? वही a1/a2 निकालना है। a1/a2 निकालिए बच्चों। a1 कितना हमारे पास? a1 हम क्या करते हैं हमारे बच्चों? पहले 1 लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 1 लिख लो, 1 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटे? 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है भैया, धरो बेटे a1/a2 2/4 आ जाएगा बच्चों, यानी कि 1/2 आ गया। 2 1 2 2 2 4। b1/b2 निकालिए आप लोग, b1/b2 निकालिए बच्चों। b1 कितना हमारे पास? 1 है बच्चों, और b2 कितना हमारे पास? b2 -2 बच्चों। a1/a2 बराबर बच्चों, ध्यान से देखो, a1/a2 आ गया 1/2, b1/b2 आ गया माइनस का बच्चों। तो ध्यान से देखो बच्चों, a1/a2 b1/b2 के बराबर है क्या? बताना मुझे। बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है बच्चों? बीच में क्या आ गया? माइनस। वो किसका है? प्लस का। किसका है? माइनस का। तो दोनों बराबर नहीं होंगे। जब दोनों बराबर नहीं होंगे बेटे, इक्वल नहीं होंगे बेटे, तो ये क्या होगा? ये होगा संगत। क्या होगा बच्चों? संगत। कंसिस्टेंट होगा बच्चों, कंसिस्टेंट होगा। जब कंसिस्टेंट होगा बालक, तो क्या बनाएंगे आप लोग? इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ समझते हैं बच्चों। इतना कॉपी करने के बाद अब बनाएंगे हम इसका ग्राफ बच्चों। तो मैं रफ कर रहा हूँ, वीडियो देख लेना, बाद में पॉज करके जैसा मन करे, ये स्क्रीनशॉट लेना बीच बीच में। चलो बच्चों समझते हैं आगे। चलिए बच्चों सॉल्व करें बेटे। अब यहां से इसे उधर ले जाओ, इन दोनों को उधर ले जाओ, चाहे जिसको मैंने उसे उधर ले जाओ बेटे। 2x + y, इस 6 को उधर ले जाओ। किसका बेटे? किसका हो गया? प्लस का हो गया। इस 2 को भी उधर ले जाओ। y = 6 - 2x। मैंने ऐसा क्यों करा? जिसके साथ वैल्यू हो या फिर माइनस में हो उसको उधर ले जाना, फायदे में रहेंगे आप लोग। आंसर इजीली फाइंड हो जाएगा बेटे। अब बनाओ डेक्स। यहाँ पर कैसे बनेगी बच्चों? देखिए समझिए डेक्स कैसे बनेगी। समझिए बच्चों कैसे बनाएंगे। यहाँ पर x लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर y। इस साइड क्या है बेटे? x। तो हमको x की वैल्यू पुट करनी होगी अपनी तरफ से। हम जो वैल्यू पुट करेंगे बेटे x पे पुट करेंगे। अब क्या पुट करेंगे वो समझिए। 6 माइनस, मैंने x पर रखा पहले 0, मैंने x पर रखा बच्चों 0। सॉल्यूशन करते हैं। 6 - 2 × 0 बेटे क्या हो जाएगा? 0। वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो y की वैल्यू हो गई 6। और मैं यहाँ पे 1 रख दूँ बच्चों, 1 पुट करते हैं बेटे, 1 रख रहे हैं हम। तो 1 1 सा 1 बेटे, और 6 में 1 गया, कितना बचेगा बच्चों? बचेगा 5। अब पुट करिए 2 बेटे। जब आप 2 पुट करेंगे बच्चों कितना बचेगा? 4। 2 पुट करते कितना बेटे? 4 आ गया। समझ गए इस बात को बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इक्वेशन सेकंड से मैं सॉल्व करेंगे हम लोग। समझ गए बच्चों? ठीक है बेटे।
इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, क्या लिखा है, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों को उधर ले जाओ तो 4x बराबर बेटे आ गया 2y प्लस 4 से बेटे यहां से x की वैल्यू निकालो, x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2y प्लस 4 अपोन में बेटे का 4 पहुंच जाएगा, ये 4 कहाँ पहुंच गया, अपोन में। बच्चों समझ गए इस बात को। अब यहाँ अब आप कहेंगे सर इस पर y को क्यों लेंगे उस साइड, बेटे मैंने बताया था जो माइनस का उस साइड ले रहा हूँ उसे उस साइड हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इजी रहेगा बच्चों आप लोगों के। तो बनाइए डेक्स यहाँ पर वापस से, बनाइए डेक्स, चलो डेक्स बनाते हैं, समझते हैं अच्छे से बच्चों, ठीक है। 1 2 3 काफी है बच्चों, x y। अब इस बार आपको y पुट करना पड़ेगा क्योंकि बेटे y है साइड। अब समझो अगर मैं y पे 0 रख दूं, पहले 0 बटे में 4 तो 2 0 बेटे 0 हो जाएगा, प्लस 4 अपोन में कितना बेटे, तो 4 अपॉन 4 आ गया, वैल्यू आ गई बच्चे 1। 0 रखेंगे आप y पे बेटे तो x वैल्यू आएगी 1। समझ गए बेटे, समझ गए बच्चों। आपको ऐसे ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे इजिली आंसर आ जाए। इस बार रखो बेटे 2, क्योंकि 2 2 से कितना हो जाएगा 4, और 4 4 कितना हो जाएगा 8, और 4 2 से कितना हो जाएगा बेटे 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटे 2 आ जाएगा। इस बार धर लो बेटे 4, 4 क्यों रखेंगे बेटे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा बेटे 12 हो जाएगा, और 4 3 से कितना होगा बेटे 12, कितना होगा बेटे 3 वैल्यू आ गई, कितने बच्चों उसकी 3 वैल्यू आ गई बेटे। अब बनाएंगे इसका हम ग्राफ और उससे निकालेंगे हम x और y की वैल्यू। बच्चों ग्राफ समझना अच्छे से बच्चों, माइनस वैल्यू नहीं है तो साइड हम लिखेंगे नहीं, माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, एक ये 2 लिखो बच्चों, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 बच्चों। तो पहली वैल्यू चेक करते हैं बेटे, x पे 0 y पे 6, तो बेटे 0 तो यहाँ पर होगा, y पे 6 कहाँ होगा बच्चों, y पे 6 यहाँ पर होगा, ठीक है। अगला पॉइंट चेक करते हैं, x पे 1 y पे 5, x पे 1 बेटे, x पे 1 कहाँ मिलेगा बच्चों, 2 से पहले होगा, यही तो होगा बच्चों। भाई यहाँ लिख दो 1, चलो यहाँ लिख दो 1, यहाँ पे 3 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पर कितना 5, यहाँ पे कितना बच्चों 6, ऐसे यहाँ पे कितना बेटे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना बच्चों 5 हो गया, 5 यहाँ पर आया बच्चों, गलत हो गया, बोले 3 4 5 6 7, अब भी गलत हो गया क्या 7, यहाँ पे कितना बच्चों 9, ठीक है बेटे। अब समझो 1 5 हो गया, x पे 1 चलिए और y पे 5, कहाँ बैठेगा बेटे 5, ये बैठ गया यहाँ पर, 1 और 5 यहाँ बैठेगा बच्चों, समझ गए बेटे। अगला पॉइंट ढूंढते हैं, x पे 2 y पे 4, x पे 2 y पे 4 बच्चों यहाँ बैठेगा लगभग से बच्चों। तो लाइन इस तरह सीधी आएगी बच्चों, सीधी लाइन खींचेंगे एकदम सीधी लाइन, समझ गए बेटे। आप लोग जब स्केल से खींचोगे बेटे तो सीधी लाइन आएगी, बिल्कुल सीधी लाइन बच्चों। ये तो था बेटे इसकी लाइन, अब इससे लाइन खींचेंगे बच्चों, x पे 1 y पे 0, x पे क्या बच्चों यहाँ बैठेगा, सही है चलो। अब x पे भी 2 y पे भी 2 बच्चों, दोनों कहाँ बैठेंगे बेटे यहाँ बैठेंगे पॉइंट, x पे भी 2 y पे 2 यहाँ बैठेगा बच्चों, सेम बेटे x पे भी 2 और y पे भी 2। अब x पे 3 y पे 4, x पे 3 y पे 4 बच्चों कहाँ बैठेंगे, लगभग लगभग यहाँ बैठेगा बच्चों, सेम बच्चों, ठीक है बेटा है बच्चों। लाइन निकाल दीजिए यहाँ से, लाइन जो आएगी इस तरह से लाइन आएगी बेटे। तो ध्यान से देखो बच्चों, लगभग जो ना बेटे ये थोड़ा लाइन थोड़ी गलत होगी, ये बेटे 2 के आसपास आई, कहाँ आएगी बच्चों 2 के आसपास, 2 किसी बेटे कहाँ बैठ रहा है, देखो ये कहाँ बैठी है 2 के आसपास बच्चों। बेटे ये ना ग्राफ जो है, ये ग्राफ थोड़ा उल्टा हो रहा है बच्चे, कैसे हो रहा है बेटे, थोड़ा गलत हो रहा है हमसे, सेम बच्चों। तो जो वैल्यू निकलेगी बेटे, x की वैल्यू भी 2 आएगी बच्चों, और y की वैल्यू भी क्या आएगी बेटे 2 आएगी। ओनली वन सॉल्यूशन क्या हो बेटे, इस लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे बेटे यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन क्यों है, यूनिक सॉल्यूशन बच्चों क्यों है, समझो ध्यान से, केवल एक हल या अद्वितीय हल, केवल एक हल, एक हल, क्योंकि बेटे इसने बस एक जगह काटा है बच्चों, एक जगह काटा है बच्चों, एक जगह काटा तो बेटे क्या होगा बाल को, एक बार पॉइंट चेक कर लेते हैं बेटे, और एक जगह काटा तो बेटे आंसर भी एक ही आएगा बच्चों, एक ही तो बाइसेक्ट हुआ एक बार, तो बेटे आंसर भी एक ही बार आएगा बच्चों, कितनी बार बेटे एक ही बार। एक्स कौन सा 3.2 क्वेश्चन में बेटे कौन सा हमारे पास, सही बच्चों, एक्स की वैल्यू भी 2 और वाई की वैल्यू भी 2। बच्चों जब आप ग्राफ बनाओ ना स्केल से तो आपका सही है बेटे, बस ये गैप बराबर रखना, आप आंसर सेम 2 और 2 आएगा बेटे, थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होगा, जब आप बनाएंगे एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा बच्चों, ठीक है बेटे। तो फोर्थ का थर्ड पार्ट भी हमारा खत्म हो गया बच्चों, समझिए फोर्थ का फोर्थ पार्ट बच्चों। बेटे मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए ऊपर नीचे हो गया ग्राफ, जब आप स्केल से बनाओगे तो बेटे ग्राफ बिल्कुल अलग नहीं जाएगा, सेम ऐसे आएगा बच्चों, समझ गए बेटे। अब एक कट था इसलिए एक ही आंसर आएगा, सेम बच्चों, ठीक है बेटे। फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट है बच्चों आज का, ये क्या लिखा है
2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर बेटे 0। तो लिखेंगे कंपैरिजन विद बच्चों क्या बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना। लिख लेंगे बच्चों, आगे खत्म हो गया। a1 कितना बच्चों 2 आ गया, b1 कितना आ गया बच्चों -2 आ गया, c1 कितना आ गया -2 आ गया। बच्चों समझ गए इस बात को? नेक्स्ट समझिए 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 बेटे। तो लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कंपैरिजन विद बच्चों, ठीक है बेटे, से तुलना करने पर, ये पूरा लिखना है बच्चों, तुलना करने पर बेटे। a2 कितना बच्चों, a2 आ गया 4, b2 कितना बच्चों -4, c2 कितना बच्चों -5। अब निकालेंगे हम लोग a1 अपॉन a2 निकालिए वाल को आप लोग। a1 कितना हमारे पास 2 है, a2 कितना 4, तो 2 बटे 4 बेटे कितना 1/2 आया बेटे। b1 अपॉन b2 निकालिए बच्चों, b1 अपॉन b1 कितना हमारे पास -2, b2 4, -2 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 2 2 4, 1/2। c1 अपॉन c2 निकालिए बच्चों, c1 कितना बेटे -2 और बेटे क्या -5, माइनस माइनस कैंसिल। तो ध्यान से देखो बच्चों, लास्ट टाइम जब हम क्वेश्चन कर रहे थे फोर्थ पार्ट, तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन करते करते लाइट चली गई थी से बच्चों। तो ये वीडियो उस पहले वीडियो में बेटे इनबिल्ड होगी, जोड़ी जाएगी, इसलिए आप इस पार्ट को अलग समझ लो, आएगा उसी पार्ट में, टेंशन मत लेना, समझ में अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों समझाया था मैंने a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। देखो a1, देखो ये दो वैल्यू चेक करो, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी क्या है 1/2 है, पर बच्चों यहाँ पर क्या आ गया 2/5। तो हम ये बोल सकते हैं a1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब आप क्या हो, ये बराबर क्यों नहीं है? तो ध्यान रखो, दोनों तो प्रॉपर्टी बराबर सेम है बच्चों, तो दोनों क्या होंगी बराबर हो गई, दोनों आपस में भाई दोनों सेम आई है ना, तो दोनों बराबर हो गई। और थर्ड वाली प्रॉपर्टी बेटे अलग आ गई, तो ये इसके इक्वल नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर आपने लिखना है असंगत। क्या लिखना है बच्चों? असंगत। और लिख देंगे आप इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट जब आएगा तो आप लोगों ने कंसिस्टेंट, जब इनकंसिस्टेंट आएगा बच्चों तो आप लोगों को ग्राफ नहीं बनाना बच्चों, ग्राफ नहीं बनाना। क्या लेना बेटे? ग्राफ नहीं बनेगा, तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। खत्म बच्चों। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।